Noodle doodle. शरारती भालू। एक घने जंगल के बीचों बीच एक निहायत शरारती भालू रहता था जिसका नाम टोनी था। टोनी का नरम भूरा कोट, बड़ी बड़ी आंखें और गोल मटोल जिस्म देखने में तो उसे बहुत मासूम बनाता था, लेकिन वो जंगल के सब जानवरों के लिए एक मुसीबत बन चुका था। टोनी अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। वो कभी किसी के खाने में से चोरी कर लेता, कभी किसी के घर के बाहर गंदगी फैला देता और कभी जंगल के उसूलों की धज्जियां उड़ा देता। टोनी की शरारतों की फहरिस्त बहुत लंबी थी। वो खरगोश के गाजर के खेत में घुस जाता और सब गाजरें खा जाता। हिरन के तालाब में छलांग लगाकर पानी गदला कर देता। बंदर के जमा किए हुए केले खा लेता और दरख्त पर चढ़ जाता। और कभी कभी तो जंगल के बादशाह शेर के आराम में भी खलल डाल देता। एक दिन खरगोश, हिरन, बंदर और दूसरे जानवर इकट्ठे होकर शेर के पास पहुंचे। उन्होंने शिकायत की, बादशाह सलामत, टोनी की शरारतें बढ़ती जा रही हैं। हम सब बहुत परेशान हैं। बराह करम इसके लिए कुछ करें। शेर ने कहा, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। शेर ने टोनी को अपने पास बुलाया और कहा, टोनी, तुम बहुत शरारती हो गए हो। तुम्हारी हरकतों से जंगल के दूसरे जानवर परेशान हैं। अगर तुम शरारतों से न बाज आए तो तुम्हें जंगल छोड़ना पड़ेगा। टोनी ने शर्मिंदगी से सर हिलाया और प्रॉमिस किया कि वो आइंदा शरारत नहीं करेगा, लेकिन दिल ही दिल में वो हंस रहा था। उसने सोचा, शेर मुझे कुछ नहीं कहेगा, मैं तो जंगल का सबसे चालाक भालू हूँ। अगले दिन टोनी ने एक और शरारत करने का फैसला किया। उसने सोचा, क्यों ना आज पूरे जंगल को हैरान कर दूं। टोनी ने बंदर की केले की टोकरी चरा ली और उसे ऊंचे दरख्त पर लटका दिया। फिर वो खरगोश के गाजरों के खेत में गया और गाजरों को दाएं बाएं बखेर दिया। इसके बाद वो तालाब के पास गया और इतना शोर मचाया कि हिरन और दूसरे जानवर भागने लगे। टोनी उन सब शरारतों पर जोर जोर से हंस रहा था। जब जंगल के जानवरों ने टोनी की नई हरकतें देखी तो सब नाराज हो गए। वो दोबारा शेर के पास पहुंचे और कहा, बादशाह सलामत, टोनी ने वादा करने के बावजूद अपनी शरारतें नहीं छोड़ी। अब हमें इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। शेर ने गौर किया और बोला, ठीक है, हम टोनी को एक सबक सिखाएंगे। शेर ने सब जानवरों के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। बंदर ने टोनी को खाने की दावत दी और कहा, टोनी भाई, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मजेदार खाने का इंतजाम किया है। आ जाओ, मजा करेंगे। टोनी ने यह सुनकर खुशी से कहा, वाह, आज तो मजा आएगा। जब टोनी दावत पर पहुंचा तो वहां बड़े बड़े केले, मीठे शहद के बर्तन और ताजा गाजरें रखी हुई थी। टोनी के मुंह में पानी आ गया। जैसे ही टोनी खाने के करीब पहुंचा, बंदर ने इशारा किया और अचानक सब जानवरों ने मिलकर टोनी को एक बड़े जाल में फंसाया। टोनी हैरानी और गुस्से में कहने लगा, ये क्या कर रहे हो? मुझे बाहर निकालो। शेर सामने आया और बोला, टोनी, ये सब तुम्हारी शरारतों का नतीजा है। तुमने जंगल के उसूल तोड़े और सबको परेशान किया। अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। टोनी ने शर्मिंदगी से कहा, मैं वादा करता हूं कि आइंदा कभी शरारत नहीं करूंगा। बराह करम मुझे मुआफ कर दी और जाल से निकाल दे। शेर ने सब जानवरों की तरफ देखा। सबने कहा, अगर टोनी अपनी हरकतें बदल ले तो हम उसे माफ कर सकते हैं। शेर ने टोनी को जाल से निकाल दिया और कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। याद रखो, अगर तुमने दोबारा शरारत की तो तुम्हें हमेशा के लिए जंगल छोड़ना पड़ेगा। इस दिन के बाद टोनी ने अपनी शरारतें छोड़ दी। वो अब सब जानवरों की मदद करता, दरख्तों के फल बांटता और तालाब को साफ रखने में हिस्सा लेता।
जंगल के जानवर भी खुश थे कि उनकी मेहनत रंग लाई। कहानी का सबक। शरारतें तब तक अच्छी लगती हैं जब तक वो किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर हम दूसरों की खुशी का ख्याल रखें तो जिंदगी ज्यादा खूबसूरत हो सकती है।